उपचुनाव से पहले रार की यूपी सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। अखिलेश को झटका देने की तैयारी में है कांग्रेस। विधानसभा उपचुनाव में झटका देने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। सभी 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। संभावित दावेदारों से आवेदन ले रही है कांग्रेस और सीटों पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की। सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अकेले लड़ेगी पार्टी। हरियाणा में गठबंधन नहीं होने के कारण बदली है रणनीति। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का आपसे गठबंधन नहीं हो पाया, जिसको देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है। मगर और साथ ही अगर सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को यूपी में नहीं मिलती है तो पार्टी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस पूरी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा जो है वो भी उपचुनाव वहां पर होना है। इसके अलावा अन्य सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत 5 सीटों पर क्लेम किया है कि उसको उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। उनसे बात करते हैं। सर, तैयारियों में आप लोग जुटे हुए हैं, 5 सीटें डिमांड की गई हैं, फूलपुर भी आप क्लेम कर रहे हैं, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या रणनीति रहने वाली है आगे? निश्चित रूप से अब जो एक राजनीतिक दल का होता है कि हम बूथ लेवल पे जो हैं अपने संगठन को मजबूत करें, और पूरी संभावना जो है हमें दिख रही है कि जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आए वो राहुल गांधी जी की मेहनत, उनके मुद्दे, कांग्रेस के घोषणा पत्र की वजह से है। आज पूरे देश के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से ये मांग है कि हमारा जो गठबंधन अगर होता है तो वो सम्मानजनक होना चाहिए। हम लोग का भी ये प्रयास है कि गठबंधन सम्मानजनक हो, बराबरी का होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग पूरी तैयारी 10 सीट पे चल रहे हैं। और जहां पे 10 सीट में जहां जितने भी सीटों पे लड़ने का हमको अवसर मिलेगा, हम उस चुनाव को जीतने के लिए लड़ेंगे। बराबरी का मतलब आपने कहा कि 10 सीटें हैं तो 5 सीटें मिलेगी। निश्चित रूप से तो 5 सीट पे वो लड़े और 5 सीट पे हम लड़े, लेकिन तैयारी हमारी पूरी 10 सीट पे है। और चलिए, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, विशाल और साथ ही मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अभी जिसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, लेकिन उपचुनाव से पहले अगर कांग्रेस ये कह रही है कि 10 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये तो आगे भविष्य क्या है इस गठबंधन का, ये अभी उपचुनाव में ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल गठबंधन को लेकर ये कह सकते हैं कि जो ब्रेक है वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा में जहां पर सपा को कोई सीट नहीं दी गई कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी ने अकेले जो है वहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, वहां पर अपनी इकाई जो है वो गठित कर दी। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी कोई भी बड़ा दिल नहीं दिखाने वाली है, और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस की राहें जो हैं वो जुदा हो सकती हैं। और उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां कांग्रेस कर रही है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन पर ब्रेक है वो दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हरियाणा चुनाव में लगातार जो है समाजवादी पार्टी ने अपना पैनल बनाकर उसकी 3 सीटों की मांग जो है लास्ट में कर दी थी। हालांकि पहले 10 से 12 सीटों की मांग की जाती थी, लेकिन लास्ट में फिर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई भी सहमति नहीं जताई, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को अलग करके तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी भी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सीटें ना देकर सीधे तौर पर इस गठबंधन पर ब्रेक लगा सकता है, और इसके कयास अब ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, क्या लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है या फिर पूरी तरीके से मन बना लिया गया है कि हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है और जो स्ट्रेटजी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इस बात की जो पुष्टि है खुद उसके राष्ट्रीय महासचिव जो हैं राजेश तिवारी, उन्होंने कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम सभी 10 सीटों पर दावेदारों के आवेदन ले रहे हैं जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही 5 सीटें उन्होंने साफ किया है कि ये हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 5 सीटें यहाँ पर सपा का कोई उम्मीदवार कह सकते हैं कि चुनाव नहीं जीता था, ये बीजेपी से जीती हुई लोकसभा की सीटें हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सचिव होने के नाते उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को जो सफलता मिली है
उसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत है। सीधे तौर पर क्रेडिट दिया है उन्होंने कांग्रेस को। ये भी उन्होंने कहा है कि जो सफलता है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बदौलत है। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है, वो साफ है कि अगर सम्मानजनक उसको सीटें नहीं मिलती हैं, यानी 10 में से 5 सीटें बराबरी की सीटें उसको नहीं मिलती है, तो सीधे तौर पर इस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश में ब्रेक लगेगा और सभी 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आने वाले दिनों में जिस सीटों पर दावा कर रही है कांग्रेस, ये बात कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है, क्या लगता है कि अभी कांग्रेस का वहां पर वजूद है? क्योंकि जिस तरीके से फूलपुर सीट की बात की जा रही थी, बताया जा रहा था एक टाइम पर थी ये पारंपरिक सीट कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद फिर कोई वजूद नहीं रहा था। अभी लग रहा है कि जिन सीटों की डिमांड कर रही है उस पर कांग्रेस वापसी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए दावेदारी की अगर बात करें तो चाहे प्रयागराज की फूलपुर की बात करें या फिर मिर्जापुर की मझवा की बात करें या फिर अलीगढ़ की जो खैर सीट है उसकी बात करें या पश्चिमी यूपी की 2 सीटें हैं, ये 5 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है। लेकिन यहां कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो बीते चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव को उठा लीजिए या फिर 2017 के चुनाव को उठा लीजिए या 2012, इन 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर अपनी जमानत बचाते उसको कहीं ना कहीं से मुश्किलें आई थी। तो स्थितियां उसकी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जब लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलताएं मिली हैं तो उसकी एक तरीके से महत्वाकांक्षा जो है वो बड़ी है। उसको इस बात का पूरा वो है कि इस पूरी सफलता की जो वजह है वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, उसकी बदौलत मिली है। ये वास्तविकता कितनी है जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उपचुनाव होगा, तब ये साफ हो सकेगा। बहुत शुक्रिया ये जानकारी और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार और भी अपडेट आपसे लेंगे।